नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जारी है क्योंकि ये बैठक पहले से ही 1-2 मार्च को तय की गई थी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका रूस विवाद, चीन अमेरिका विवाद, भारत चीन विवाद चल रहा है और दुनिया की नजर दिल्ली पर है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर दिल्ली से क्या संदेश दुनिया को मिलता है। एक रिपोर्ट के अनुसार आइए आपको समझाते हैं। गलवान का आरोपी चीन, दिल्ली में दिखी मासूमियत, विवाद के बावजूद हम भारत से रिश्तों में आगे बढ़ेंगे। दोनों के बीच मजबूत संबंध और लोगों के बुनियादी हित में है। दिल्ली में चिनगांग और जयशंकर की मुलाकात, चीनी विदेश मंत्रालय ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है। भारत ने भी चीनी विदेश मंत्री के साथ मुलाकात को लेकर कोई हलचल नहीं। तो समझ लिया होगा आपने कि दिल्ली में चीन ने कैसे रिश्तों को लेकर मासूमियत दिखाई है और कैसे अपनी बुराइयों पर पर्दा डालने की कोशिश की है, लेकिन विदेश मंत्री इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोने पे सुहागा यह है कि हांगकांग से छपने वाले चीनी भोपू साउथ चाइना पोस्ट ने मुंह खोलते हुए कहा है कि भारत चीन की मुलाकात अवरोध हटाने के बाद बड़ा कदम हो सकता है। जानकारों की माने तो लद्दाख में 17 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। ऐसे में चीनी विदेश मंत्री से जयशंकर की मुलाकात काफी मायने रखती है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो चीन पर भरोसा करना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन वो आपका पड़ोसी है और आप अपने पड़ोसी को कभी नहीं बदल सकते। ऐसे में चीन पर दबाव बनाकर रखना मजबूरी है, क्योंकि चीन हमेशा घात करने में आगे रहता है। जैसे लद्दाख का मामला 2 साल से चल रहा था, उसी बीच चीन ने युद्ध का एक और द्वार खोल दिया। इसे आप क्या कह सकते हैं? हिमाकत ही कही जा सकती है। ऐसे में किसी भी मसले का हल युद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध में रूस और यूक्रेन है। उनका हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। वहीं कुछ और जानकारों का कहना है कि शी जिनपिंग अपने गुरु माओ की तरह चीन में मशहूर और अमर होना चाहते हैं, इसीलिए वो भी इसी तरीके की नीति और माहौल बना रहे हैं कि युद्ध हो और चीन इतिहास रचे, और जब इतिहास लिखा जाए तो माओ के बाद मेरा नाम आए। इसी कारण चीन ताइवान में अमेरिका से टकरा रहा है तो उधर जापान ऑस्ट्रेलिया से भी टक्कर ले रहा है। भारत के सामने चीन खड़ा ही है। इस तरह की मूर्खता कौन करता है जो अपनी जनता को युद्ध में ढकेलना चाहेगा? लेकिन चीन विकास और अपने तेवर से जता रहा है कि चीन एशिया में किसी को नहीं छोड़ेगा और जो उसके सामने आएगा वो काम से जाएगा। लेकिन एशिया के सभी छोटे देश हैं जो चीन से डरे हुए हैं, लेकिन चीन के अश्वमेघ घोड़े को एक ही देश रोक सकता है, वो है भारत। और भारत ने यही किया है फिलहाल, जिसका नतीजा आपके सामने है। लेकिन भारत चीन को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और चीन क्या करता है। लेकिन भारत को पता है और चीन को भी पता है कि अगर भारत पर हमला किया गया तो भारत करारा जवाब देगा और भारत का जवाब बड़ा घातक होगा।